हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज 1.5। पिछली एक्सरसाइज जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 4 1 2 3 4। बी एक सेट है उसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? 2 4 6 8। सी एक सेट है उसके अंदर भी एलिमेंट है 3 4 5 6। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं। इसमें से हम अगर सेट ए के एलिमेंट्स हटा देंगे तो बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या होते हैं? वो ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। तो सिंपल है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एलिमेंट है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है? 1 2 3 4। ये एलिमेंट माइनस करने, तो बचेगा क्या? 1 भी हट जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी। रह जाएंगे इसमें एलिमेंट 5 6 7 8 ये और लास्ट 9। ये 5 एलिमेंट्स रह जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से कौन से एलिमेंट हटाने हैं? 2 4 6 8 ये हटाने हैं। बचेंगे क्या? 1 बच जाएगा, 2 हमारा हट जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 8 हट जाएगा, 9। इसमें भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कौन कौन से? 1 3 5 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से हमें क्या माइनस करना है? ए यूनियन सी माइनस करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम निकालते ए यूनियन सी में एलिमेंट है कितने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए यूनियन सी में एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें एलिमेंट होंगे, यहाँ ए के अंदर है 1 2 3 4। तो लिख दीजिए 1 2 3 4। यहाँ है 3, वो हमने पहले से ही नोट कर रखा है। 4 वो भी हमने नोट कर रखा है। 5 और 6, तो 5 और 6 ये हो गया एलिमेंट्स। अब यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था। इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हटाने। तो रह जाएंगे कितने? 1 2 3 4 हट जाएगा, 5 6 भी हट जाएगा, ओनली 7 8 एंड 9 ये 3 एलिमेंट्स रह गए। किसके अंदर? ए यूनियन सी इंटरसेक्शन में। उसके बाद आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे यूनियन में से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ए यूनियन बी ये माइनस करेंगे। अब हमें नहीं पता ए यूनियन बी क्या है, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से था। ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। एक यूनिवर्सल सेट बनेगा किसका? ए का और बी का। तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हो गए ए के, और बी के 2 4 तो हमने पहले ही नोट कर रखे। लास्ट आ जाएगा 6 एंड 8 ये एलिमेंट रह गए। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम? 1 2 3 4 6 एंड 8 ये एलिमेंट्स हटा देंगे। तो हमारे कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? 1 2 3 4 तो हट गया, 5 हमारा बच गया है, 6 और 8 हट जाएगा, तो रह जाएगा 7 और 9। ये 3 एलिमेंट्स हमारे रह जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वैसे अगर हम डायरेक्ट देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है,
चलो इसे करके भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल में से हम क्या माइनस करेंगे, ए, पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिवर्सल में से ए सब्सट्रैक्ट कर दो। तो यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल हमारा ये है, ए हमारा ये है, तो एलिमेंट्स हटाएंगे हम तो कितने रह जाएंगे, 5 6 7 8 9, ये रह जाएंगे 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट रह गए किसके, ए कॉम्प्लीमेंट के। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका मतलब यूनियन में से क्या माइनस कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे ये एलिमेंट है और इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें ये एलिमेंट माइनस करने हैं, किस में से, यूनिवर्सल में से। तो यूनिवर्सल में से अगर हम 1 2 3 4 में 5 6 7 8 9 में से 5 6 7 8 9 ये वाले एलिमेंट हटा दें, ये हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एलिमेंट बच गए। तो सिंपल है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो वो ए ही सेट आता है। उसके बाद का है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। पहले बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी का मतलब क्या है, जो बी के अंदर एलिमेंट हैं और जो सी के अंदर एलिमेंट हैं जो सेम हैं वो सब्सट्रैक्ट करने हैं, मतलब कि बी सेट में से सी के एलिमेंट हटा देने हैं। बी माइनस सी हो गया, तो बी के अंदर है 2 4 6 8, इसमें है 3 4 5 6, 4 6 तो हट जाएगा, ओनली कितने रह जाएंगे, 2 और 8 रह जाएगा एलिमेंट। अब बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का है तो यूनियन में से बी माइनस सी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। बी माइनस सी है 2 8, तो क्या बच जाएगा, यूनियन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। उसमें से क्या माइनस करना है हमें, बी माइनस सी, मतलब 2 8 माइनस करना है। 2 भी हमारा हट जाएगा, 8 भी हमारा हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 3 4 5 6 7 9। तो वही हम लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 और लास्ट 9। ये हमारा क्या बन गया, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है इफ़ यूनियन, मतलब एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एलिमेंट है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स, हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सेट के। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से हम ए के एलिमेंट हटा देंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है यूनिवर्सल सेट। उसमें से ए बी सी के एलिमेंट हटा देंगे तो कितने बचेंगे, ए बी सी हट जाएगा तो बच जाएगा डी ई एफ जी एच, ये बच जाएगा। अब ऐसे ही हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डी ई एफ जी, ये एलिमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, डी ई एफ जी, ये लास्ट एफ तक है, एफ जी तक है, एच हमारा रह गया है, तो हमारे एलिमेंट्स रह जाएंगे ए बी सी और लास्ट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कुछ पार्ट में हमें क्या कहा है, सी है हमारा एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए सी ई जी है, तो हमें सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसका मतलब यूनिवर्सल में से सी के एलिमेंट हटा दो। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए सी ई जी, ये हटा देंगे तो हमारा रह जाएगा बी डी एफ और एच, ये एलिमेंट रह जाएंगे। इसके अंदर एलिमेंट कितने थे, 8 एलिमेंट्स थे, 4 हमने हटा दिए, 4 रह गए। अब देखिए डी कहाँ है, तो डी हमारे ये एलिमेंट दिए हुए हैं एफ जी एच ए, डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से डी के एलिमेंट हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच है, उसमें से क्या हटाएंगे हम, एफ जी एच और लास्ट ए। जब ये हट जाएंगे तो रह क्या जाएगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, बी सी डी ई एफ जी एच हट गया, लास्ट के एलिमेंट हट गए और एक ए हट गया, हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड।
टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, हमें एक सेट लेना है नेचुरल नंबर का, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है. राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, जो हमें सेट दिए हुए उनका. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे. यूनिवर्सल सेट हो गया. अब फर्स्ट पार्ट में हमें कह दिया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर. अब इवन नेचुरल नंबर है तो हम एक सेट मान लेंगे ए, उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो वो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, ये हो जाएगा. जब ये हो जाएगा, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 4 6 8 10, ये हटा देंगे. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ओनली रह जाएगा 1 3 5 7 9, ये एलिमेंट्स हमारे रह जाएंगे. तो ये एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9, ये तो ओड नंबर है. तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट आया है ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ये हमारा सेट बन गया. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर. अब ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने इसको माना एक सेट ए है तो ओड नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गए, 1 3 5 7 9 10 11 9 11 13, ये सब है ओड नेचुरल नंबर. और यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 2 3 4, इन्फिनिटी तक जा रहा है. में निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से ए हम माइनस करेंगे, 1 2 3 4 डैश 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 में से हम माइनस कर देंगे 1 3 5 7, ये हटा देंगे. तो हमारा क्या रह जाएगा, 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स हमारे रह जाएंगे इसके अंदर, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. तो ये क्या है, 2 4 6 8, ये इवन नेचुरल नंबर है. तो हम लिखेंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है वो क्या है, एक्स सच दैट x is an even natural number. ये आ गया. सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह दिया, उन्होंने कहा x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. तो इसके अंदर एक सेट मान लेंगे a, उसके अंदर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का है तो 3 के मल्टीपल लिख दिए, वो भी पॉजिटिव, 3 6 9 12 15, ये हो गए. अब हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है. एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ये हटा दो. अब वो हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये था. अब इसमें से हम 3 6 9 12 15 ये हटा देंगे तो हमारे सेट के अंदर क्या रह जाएंगे, बस 3 के मल्टीपल हट जाएंगे और बाकी सब एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे रह जाएंगे. तो 1 2 3 हट जाएगा, 4 5 6 हट जाएगा, 7 8, तो 3 के मल्टीपल ही हटे हैं और तो कुछ नहीं हटा. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव नेचुरल नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3. नेचुरल नंबर हैं लेकिन वो मल्टीपल नहीं है किसके, 3 के. नेक्स्ट हमें कहा है एक्स सच दैट एक्स अ प्राइम नंबर. अब हमारे पास कितने तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं. अब हम प्राइम नंबर हटा देंगे तो नेचुरल नंबर में कंपोजिट नंबर रह जाएंगे बस. तो प्राइम नंबर हमारे क्या हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर हो गए. अब इसका एक सेट माना ए, उसके अंदर क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 2 3 4 नहीं आएगा, 5 7, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है. तो हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगा यूनियन में से 1 2 3 4 5, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो ए सेट है, 2 3 5
7, ये हटा देंगे तो एलिमेंट कौन कौन से रह जाएंगे, 1 के बाद 4, 6, 8, 10, 9 भी है हमारा, ये एलिमेंट रह जाएंगे। अब ये एलिमेंट क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एटलीस्ट 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में भी आएंगे, खुद के टेबल में भी आएंगे, और भी टेबल्स में आते हैं, वो कंपोजिट नंबर हो गए। तो इसको हम लिख देंगे, जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद 5th पार्ट में हमें क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, जो 3 से और 5 से डिविजिबल हो वो नेचुरल नंबर है। तो हम इसमें जो एलिमेंट रह जाएंगे वो कौन से रह जाएंगे, बस जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो। तो एक सेट हो गया, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, जो 3 के टेबल में आता है, 5, 3, 5, 6 और 9, 10, 12, 15, ये एलिमेंट्स क्या हैं, जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 3, 5, 6, 9, 10, ये माइनस कर देंगे तो कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, 1, 2, 4, ये सब एलिमेंट रह जाएंगे। और ये एलिमेंट क्या हैं, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल वाले तो हमने माइनस कर दिए। जब माइनस कर दिए तो यही एलिमेंट्स हमारे हट जाएंगे, बाकी एज इट इज़ रह जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहा है तो एक सेट हो जाएगा जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो हो जाएगा 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर को ही माइनस करेंगे हम यूनिवर्सल में से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से हम ये परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देंगे, 1, 4, 9, 16, ये सब हट जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वही एलिमेंट रह जाएंगे। तो वो एलिमेंट क्या होगा, 2, 3, 5, 6, ये एलिमेंट रह जाएंगे। तो हमारे पास सेट कैसा बना, ए कॉम्प्लीमेंट, वो हो गया एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कहा है तो परफेक्ट क्यूब क्या हो गया, वो हो गया एक सेट हो गया, उसके अंदर 1 और 9, 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27, तो ये सब हमारे परफेक्ट क्यूब होगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम यूनिवर्सल में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से अगर हम माइनस कर दें परफेक्ट क्यूब को, 1, 8, 27, ये सब माइनस कर दें तो हमारे पास ओनली वो एलिमेंट रह जाएंगे जो क्यूब नहीं है। तो वो हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, ये सब एलिमेंट रह जाएंगे। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल 8 है। मतलब एक सेट है जिसके अंदर दिया हुआ है एक्स प्लस 5 इज इक्वल 8। पहले हम इसको बाहर लिख लेते हैं, एक्स प्लस 5 इज इक्वल 8 है तो एक्स क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट बना, जो एक सेट है उसके अंदर क्या एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा,
हम 1 2 3 4 इन सब में से अगर ये 3 हटा दें तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4 5 6, ये हट जाएगा। तो ओनली 3 हमारा एक एलिमेंट है जो सब्सट्रैक्ट हुआ है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होंगे, वेयर जहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू, मतलब 3 नहीं होना चाहिए बस, और सब एलिमेंट्स चलेंगे जहाँ पर x 3 नहीं होगा वो सब चल जाएंगे, लेकिन x 3 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है x सच दैट 2x + 5 = 9। तो इसको करके देखिए 2x + 5 = 9, x की वैल्यू निकालिए, हो जाएगी 2x = 9 - 5, 2x = हो जाएगी 9 में से 5 गए 4, x = 4/2, तो 2 आ जाएगा। तो 2 आने से x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, और सब चलेगी। तो इसमें जो a कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर होगा, वेयर जहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 2, x 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब इसमें क्या कहा है 10th पार्ट में, x सच दैट x ग्रेटर इक्वल्स टू 7। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर और इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब x ग्रेटर इक्वल्स टू 7 का है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा वो हो जाएगा x लेस देन 7। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो a कॉम्प्लीमेंट आएगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, वेयर x इज लेस देन 7, जहाँ पर x 7 से छोटा है। इसके बाद 11th पार्ट में हमें क्या कहा है, देखिए ये कहा है 2x + 1 ग्रेटर है 10 के, हो जाएगा 2x ग्रेटर है 10 - 1, 2x ग्रेटर है 9 के, तो x हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा 9/2 के, बड़ा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, तो वो x छोटा होना चाहिए किससे, 9/2 से, ये होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इन्होंने बड़ा कहा है तो हम इक्वल भी लगा सकते हैं, इसके बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इन्होंने इक्वल का साइन नहीं करा ना, तो अपोजिट लिखना है हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 9/2, 9:2। ये हमारा 11th पार्ट भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है, इफ़ यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, एंड बी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट 2 3 5 7। हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 3 5 7, तो लिख दीजिए 2 4 6 8, तो ए के एलिमेंट हो गए। अब बी के एलिमेंट लिखिए, 2 तो हमने लिख रखा है, हो जाएगा 3 5 और लास्ट 7। ऐसा नहीं है कि हम ये नंबर रीअरेंज कर सकते हैं कि 2 को पीछे लिख दें 7 को आगे लिख दें, इससे कोई मैटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए यूनियन बी आ गया हमारा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, तो यूनियन में से ए यूनियन बी को हटा दो, तो आ जाएगा ए यूनियन हमारा यूनिवर्सल सेट जो है ये है, उसमें से हम ये एलिमेंट्स हटा देंगे तो रह जाएंगे 1 2 हमारा हट जाएगा, 3 भी हमारा हट रहा है, 4 भी इसमें सेम आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और लास्ट रह जाएगा 9। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है यूनियन में से ए के एलिमेंट हटा दीजिए, 2 4 6 8 हटा दीजिए, तो हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो रह जाएगा 1 2 हमारा हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 आ गया, 5 हट जाएगा, 6 आ गया, 7 हट जाएगा, 8 और 9 आ गया।
अब कहा क्या है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में जो कॉमन है देखिए क्या है, एक तो 1 कॉमन है और क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है। तो 1 और 9 देखिए इक्वल आया ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट है 1 और 9, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट है 1 और 9। तो इससे क्या प्रूफ होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें वेरीफाई करना था, ये हमारा आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट देखिए क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए पहले। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो एलिमेंट ए के अंदर है और जो एलिमेंट बी के अंदर है जो कॉमन है वो लिख दीजिए। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 3 तो नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो खाली आया है 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 हटा दीजिए और सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए। अब कहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने पहले निकाल रखा था 1 3 5 7 9, मतलब जो था यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दीजिए। बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाल रखा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, तो आया 1 4 6 8 9। अब क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो जो ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है उन सबको लिख दीजिए 1 3 5 7 9, ये लिख दिया। 1 हमने पहले से ही नोट कर रखा है, 4 6 8 और 9 हमने पहले से ही नोट कर रखा है। तो ये देखिए इसके अंदर 1 3 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, ये रहा 9। तो इससे क्या प्रूव हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही हमें वेरीफाई करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम बनाना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनका। अब सबसे पहले क्या है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। हमने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, उसके अंदर एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ये बी सेट हो गया। ए यूनियन बी मतलब जो ए के एलिमेंट हैं ये हो गए और बी के एलिमेंट ये हो गए, ये हो गया ए यूनियन बी। इसको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। अब कॉम्प्लीमेंट कहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए, मतलब ये जो शेडेड एरिया है इसको हटा दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ये बी था। जब हम यूनिवर्सल में से ये शेडेड पोर्शन हटा देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, ओनली ये वाला पार्ट रह जाएगा। यही क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है हमें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये हमारा ए सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट का है तो ए वाले जो ए सेट है उसे छोड़ के बाकी एरिया शेड कर दीजिए। सेम बी कॉम्प्लीमेंट कहा है तो यूनिवर्सल सेट है, ये बी हो गया हमारा, तो यूनिवर्सल में से बी वाला जो पार्ट है वो हटा दीजिए, ये रह गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहा है तो दोनों में क्या कॉमन है, ये जो पार्ट है यूनिवर्सल जिसमें से ए हटाया, यूनिवर्सल में से बी हटाया, ए और बी को हटा के और जो पार्ट हमने शेड करा है वो ही कॉमन है दोनों में। तो हम क्या लिख देंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी है, इसका जो शेडेड पार्ट है ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहा है। पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, तो ये जो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है ए और बी में,
ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का है तो ये शेडेड पार्ट छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो है हमारा, बाकी सारा एरिया वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए था, ये बी था, तो बाकी जितना भी पोर्शन है इस पोर्शन को छोड़ के, जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी है, उसे छोड़ के बाकी जो पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब नेक्स्ट का है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये है ए और ये है बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो ए दिया हुआ है उसे हटा के जितना भी हमारा पोर्शन है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सेम अगर देखें हम बी कॉम्प्लीमेंट का, ये ए है, ये बी है, तो बी वाला एरिया छोड़ के, ये एरिया छोड़ के बाकी जितना हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें कहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ये एरिया है ए का और जो एरिया है बी का उसका यूनियन। यूनिवर्सल सेट है ये है ए, ये बी। अब हम देखें तो ये जो हमारा बीच का पोर्शन है, ये वाला जा रहा है, ये ना तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ना ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। देखो तो हमारा यही पोर्शन बच जाएगा और बाकी सारा किस में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन में हमारा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यू एक सेट है जिसके अंदर सभी ट्रायंगल हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन में। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एटलीस्ट एक एंगल ऐसा है जो डिफरेंट है किससे, 60 डिग्री से, 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। व्हाट इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए एटलीस्ट वन एंगल, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, वो एंगल आ जाएगा जो 60 डिग्री के इक्वल हो। अब इसमें जब ये कहा है हमारा कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो हमारा एक सेट ए है जिसके अंदर x सच दैट x इज एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री ऑफ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो ये कहा है अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल हो जाएगा जिसके अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, एक्स इज अ, अब सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर सभी एंगल्स जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जहाँ पर हमें ये ट्रू स्टेटमेंट प्रूव करें। तो ए क्या है हमारा, हम लेते एक सेट है 1 2 3 और एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, देखिए 1 2 3 हमने हटा दिया तो रह जाएगा 4 5। अब कहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसके अंदर तो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
इस तरह एग्जांपल लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ए एक एलिमेंट है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल नहीं, एक 5 सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है। ये हो गया। अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसमें से हम 5 एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो अगर हम देखें 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अब 5 कॉम्प्लीमेंट और ए जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा कौन सा सेट आएगा, ए ही हमारा सेट आ जाएगा, मतलब 1 2 3 यही एलिमेंट्स आएंगे। तो 5 इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने एक एलिमेंट ले लिया ए, 1 2 3, यूनिवर्सल सेट माना हमने 1 2 3 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब हम यूनिवर्सल में से ए को हटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि 1 2 3 में इंटरसेक्शन किसका करना है, 4 का। अब इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। अब कहा है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फिर से हम ले लेते हैं ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, यूनिवर्सल एक सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट 1 2 3 4। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कहा है, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को ही हम हटा देंगे तो हमारा 5 एलिमेंट रह जाएगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा, सब कुछ खाली हो जाएगा। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी सेट हो गया। अब कहा है उस एम्प्टी सेट में और ए में, मतलब इस यूनिवर्सल में और ए में इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या आ जाएगा। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कहा है 1 2 3 4, तो हमारा क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, हमारा ए ही रह जाएगा, क्योंकि हमने जो 5 था, देखिए यूनिवर्सल था और इसके अंदर हमने ए सेट था, ये तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट में से हम इंटरसेक्शन करेंगे ए को, तो हमारा ए ही रह जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।